जो प्रयागराज में लेटे लेटे सब संसार को चला रहे हैं, वही हनुमंतलाल लंका में आज प्रथम बार रामचरितमानस खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् प्रदुस्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को श्री राम जी का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल को विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी राम के जन्म की कथा सुना दिए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अयोध्या में सूर्यवंश में सरजू नदी के किनारे में माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुआ। वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण हुआ। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा भगवान राम जनकपुर में पहुंचे और वहां पर शिवधन तोड़े और माता सीता के साथ राम जी का विवाह हुआ। भगवान राम अपने हाथों में माता सीता के मांग भरे। राम सिर सिंदूर देही श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले जब भगवान राम जनकपुर में शिवधन तोड़ करके माता सीता के मांग भरे तो माता सीता फूट फूट होकर रोने लगी। उसके बाद में श्री राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मांडवी कीर्ति उर्मिला ये सब अयोध्या में आए। 12 वर्ष बीत गया। भगवान राम 27 वर्ष के हो गए। माता जानकी 18 वर्ष की हो गई। माता कैकेयी ने राम को वन में भेजा 14 वर्ष के लिए। तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके बाद में भगवान राम निषाद राज से भेंट किए और तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में नहाए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे और वहां से यमुना के किनारे में चित्रकूट में जाकर के पहुंचे और चित्रकूट में श्री राम और भरत का मिलन हुआ। और वहां से भगवान राम दंडकारण्य देकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के श्री पंचवट में जाकर के पहुंचे। गोदावरी नदी के किनारे में रहे और वहां पर श्री सीता हरण हुआ। लंकेश रावण सीता का हरण किया और भगवान राम सीता के याद में हर पेड़ को पकड़ पकड़ कर रोते हैं। हे खग मृग हैं मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म
जन्म कर बता, जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। ओ जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। श्री हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठ करके लंका में प्रथम बार रामायण पाठ किए और माता सीता का सीता कर दुख भागा, माता सीता का दुख चला गया। परंतु माता जानकी को प्रश्न किया, हे अदृश्य देव जो दिखाई देने रहे, आप भगवान के चरित्र बोल करके मेरे दुख टार दिया, परंतु आप मेरे सामने तो मुझे दर्शन तो दीजिए, आप कौन हैं? आप मेरे सामने मुझे दर्शन दीजिए। परंतु मेरे एक प्रश्न है, आप मेरे पति का चरित्र को गायन किया, मेरे देवर के चरित्र को गायन किया, सूर्यवंश के चरित्र को गायन किया, परंतु मेरे पति और मेरे देवर वो कैसा है, उनके स्वरूप का तो वर्णन करो। तो श्री हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ कर के नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित वाम भागम, भगवान राम नीलवर्ण है, आजानु लंबित भुजा है, उनके जो हाथ घुटना तक लंबा है, जिनके लंबे लंबे हाथ होते वो महापुरुष होते हैं, और नील वर्ण है, जैसे यमुना का रंग है, जैसे समुद्र का ऐसा नील वर्ण है, सिर पर जटा है, धनुष है, और छाती में एक चरण चिन्ह है, और श्री लक्ष्मण वो गोरे रंग के हैं, सिर पर जटा है, धनुष है। और ये बात को सुन करके माता सीता को और थोड़ा विश्वास हो गया। फिर उसके बाद में श्री हनुमान जी सामने आ गए। जब सामने आ गए तो माता जानकी ने क्या कि अपना मुख घुमा दिया, वो आमने सामने बात नहीं किया। हनुमान जी सामने तो आ गए सीता माता के सामने, परंतु सीता माता मुख घुमा लिया और बार बार प्रश्न किया, जे अदृश्य वानर मुझे भय लगता है आपसे बात करने के लिए, क्यों रावण साधु का रूप बना करके मेरा हरण किया, ये मुझे भय लगता है, शायद तो वही रावण वानर के रूप में मुझे तो मोहित नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरा एक प्रश्न है, ऐसा कोई चरित्र बताओ जिसको केवल मैं और मेरे पति ही केवल जानते हो और कोई नहीं जानता हो। तब हनुमान जी बोले जयंत प्रसंग, बोले माता, जिस समय चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे में प्रमोद वन में, यहाँ से चित्रकूट 120 किलोमीटर दूर है, वहां पर मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के किनारे में प्रमोद वन है, और उसी प्रमोद वन में भगवान राम फूल तोड़ तोड़ करके और आपको गोदी में बैठा करके सजा रहे थे। तो उसमें जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत आपको परीक्षा करने के लिए आपके चरण में चोंच मारा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो जयंत कौआ का रूप बना करके आपके चरण में चोंच मारा था। उस समय केवल भगवान और आप ही दो नहीं थे, और भगवान राम एक तिनका का घास उखाड़ करके अभिमंत्रित किए
और वो जयंत भागता रहा, देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, कोई भी बचा नहीं पाया। ये बात को सुन करके माता जानकी रोने लगी। माता जानकी मन में ये विचार की, जिसका तिनका ब्रह्मलोक तक जा सकता है और जिसके तिनका वैकुंठ लोक, कैलाश लोक तक जा सकता है, और वो भगवान यदि चाहेंगे वहीं से रावण को मार करके मेरा उद्धार भी कर सकते हैं। वो मेरे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, माता रो मत, भगवान को ये बात जानकार नहीं है, मैं जानकार करने के लाया। माता सीता को 90% विश्वास हो गया, 90%। अंत में माता सीता फिर प्रश्न की, जैसे ऐसा कोई बात बताओ केवल मैं ही जानता हूं। तो हनुमान जी फिर वो प्रसंग बताए। बोले, माता जिस समय रावण आपको पंचवटी से पुष्पक विमान में बैठा करके आकाश मार्ग में ले रहा था, और रावण का पुष्पक विमान ऋषमुख पर्वत के ऊपर दे करके जा रहा था, और ऋषमुख पर्वत में वानर राज सुग्रीव थे, और नल नील और मैं हनुमान वहीं पर भी था, और आप आकाश मार्ग में रोती हुई जा रही थी, और आप मस्तक झुका करके रो रही थी। आपका ये सोच था जब मैं यहां पर कूद जाऊं, तो मस्तक नीचे झुका करके रो रही थी। व्यक्ति जब ऐसे रोएगा खड़े होकर की, तो आंसू आंखों से बहता हुआ होठ देख करके नीचे गिरेगा। यदि खड़े होकर की कोई रोएगा या रोएगी तो आंसू ऐसे गिरेगा। जब मस्तक झुकाएगा, मस्तक को झुकाएगा कि ऊपर से नीचे देख रही सीता माता, तो आंसू ऐसे नहीं बहेगा, ऐसे बहेगा। तो हनुमान जी कह रहे, माता जब आप मस्तक झुका करके रो रही थी, तो आपके माथे में राम जी के हाथ से भरा हुआ मांग सिंदूर और आपका आंसू दोनों मिलकर के आकाश मार्ग से टप टप होकर के गिर रहा था, और मेरे ऊपर ही गिर रहा था, इसीलिए मेरा स्वरूप लाल ही हो गया है। हनुमान जी का स्वरूप जो लाल है, ये इसी कारण ही लाल है। महर्षि वाल्मीकि जी इस बात को लिखे। तो सीता माता को कॉन्फिडेंस 100% हो गया, नहीं नहीं यही मेरे पति का सेवक है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी यहाँ सगंध खाए, बोले माता अब मेरे ऊपर संशय मत करो, मेरे से मुख मिला करके बात करो। मैं राम का दूत हूं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये जो करुणा निधान नाम है, ये भगवान राम का गोपनीय नाम है। माता जानकी राम जी को करुणा निधान कह करके वो संबोधन करती थी। तो राम जी भी बोले थे हनुमान को, हनुमान आप तो जा रहे हैं सीता के पता लगाने के लिए, वो बात नहीं करेगी। आप मेरे को गुप्त नाम है करुणा निधान, वही नाम का याद करना। तो आप जब राम जन्मभूमि जाते हैं दर्शन करने के लिए अयोध्या में, राम जन्मभूमि से दशरथ महल और वहां से जब कनक भवन जाएंगे तो वहां पर करुणा निधान एक आश्रम है। करुणा निधान के नाम पर एक आश्रम भी बना हुआ है, वहां भी दर्शन करना। और ये करुणा निधान नाम जब हनुमान जी लिए तो माता सीता को 100% कॉन्फिडेंस हो गया। अंत में माता जानकी हनुमान के साथ मुख मिला करके बात किया। तो श्री माता जानकी बोली, हे पुत्र हनुमान, आप इतने छोटे से रूप और आप जैसा बंदरों को लेकर के भगवान
कैसे रावण के साथ युद्ध करेंगे और कैसे मेरा उद्धार करेंगे। उसके बाद में माता जानकी एक बात पूछी, जी हनुमान, मैं जिस प्रकार भगवान का याद करके रोती हूं, क्या कभी भगवान मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले, माता आप जितना राम का याद करती हैं, आपसे 1000 गुना भगवान राम आपको ही याद करते हैं। और इतना याद करते हैं, जंगल के जितना पेड़ है उनको सीते सीते कहा करके आलिंगन करते, चिपट जाते, लिपट जाते हैं। और हर वृक्षों को, पक्षियों को, भालू बांदर सिंह को आपके बारे में पूछते, हे खगम मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग, खग माने पक्षी, खग शब्द का अर्थ पक्षी, पक्षियों को पूछते हैं आपके बारे में, हे तोता, हे मैना, हे मयूर, हे बतख, हे हंस। सीता को आप देखे हैं, हे खगम मृग, मृग माने पशु, पशुओं को भी पूछते हैं, हे भालू, हे बांदर, हे सिंह, हे हाथी। आप तो सीता को देखे होंगे, हे खगम मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये बात को सुनकर के माता सीता रोने लगी। और अंत में माता जानकी जब राम ये हनुमान को बोली, जय इन छोटे बांदर को लेकर के भगवान कैसे रावण से युद्ध करेंगे, तो हनुमान जी क्या किए, विशाल का रूप बनाए। हनुमान जी कनक बुधाराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, विशाल का रूप बनाए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी इतना बड़ा रूप बनाए वहां सीता माता के सामने रात में। बोले माता, यदि आप आदेश देगी, अभी मैं रावण को वंश के साथ मिटा दूंगा। और यदि आप मुझे आदेश देगी, अभी मैं संपूर्ण लंका को उखाड़ करके ले चलूंगा। क्यों रोती है? और आप रो मत, आप भगवान से मिलना चाहती है, मेरे कंधा में बैठो, मैं अभी चुटकी में भगवान से आपको मिला दूंगा। माता जानकी बोली, पुत्र, उस समय अबला थी, रावण मुझे पकड़ करके पुष्पक विमान में बैठा लिया, और मैं जान करके तेरे कंधा के ऊपर बैठ करके जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगेगा, क्यों मैं कोई पतिव्रता स्त्री हूं। और तुम मुझे कंधा के ऊपर लेकर के जाएगा समुद्र के ऊपर, तो मैं गिर जाऊंगी, या ये राक्षस लोग को माया भी है, तो मंत्र से तुझे रोक सकते हैं। तेरे कंधा के ऊपर बैठ करके जाना मेरे लिए ठीक नहीं लगेगा। और मेरे ये विचार है, जो भगवान यहाँ पर आए और रावण का वध करे, और उनके सारा वंश का वध करे, और उसके बाद मेरा उद्धार करे, और ये जो प्रतिष्ठा भगवान को मिले, और भगवान के नाम पर ये प्रतिष्ठा बने, फिर इससे राम कथा लिखा जाएगा, और इस राम कथा को संसार के लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उन सब का भी सदगति ही होगा। यदि आप रावण को यहीं पर मार देंगे और मुझे ले जाएंगे, तो यहीं पर रामलीला समाप्त हो जाएगा। अंत में माता जानकी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? हे हनुमान, अब हमारे आशीर्वाद है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री
सीता माता आशीर्वाद दी क्या? अजर। अजर शब्द का अर्थ है जरा। जरा माने बूढ़ापा। हे हनुमान, आप वृद्ध नहीं होंगे, आप बूढ़े कभी होंगे नहीं। अजर अमर। अमर माने आपका मृत्यु नहीं होगा, यह हमारा आशीर्वाद है। आप कभी मरेंगे नहीं और आप बूढ़े भी नहीं होंगे, हरदम युवक बनकर के रहेंगे। ये सीता माता का आशीर्वाद। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुण निधि, आपके अंदर में गुणों के खजाना, सारा गुण, सकल गुण निधान, सारा गुण आपके अंदर में आ जाए और भगवान का कृपा हरदम बढ़ता रहे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी बोले, माता अब मैं कृत्य हो गया, अब मैं धन्य धन्य हो गया। अब कृत्य भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। हनुमान जी का कभी हनुमान जी वृद्ध नहीं होते हैं और मृत्यु भी उनका नहीं। कुंभ मेला अखड़ा का है, 13 अखड़ा है और अखड़ा का मालिक हनुमान जी है। 13 अखड़ा ये का मालिक हनुमान जी। और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल माता सीता को कह रहे, माता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। हनुमान जी माता सीता को कह रहे, माता मैं भूखा हूं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। ध्यान देना, ये चौपाई को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना। हनुमान जी बोले, माता मैं अतिशय भूखा हूं, रात का समय है, अब मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, आप 5-7 घंटा से या 8 घंटा से भोजन नहीं किया, मुझे भूख लग रहा है। मैंने 7-8 घंटा से भोजन नहीं किया और मैं अतिशय भूखा हूं। इसका अर्थ क्या है? आप कई दिन से भोजन नहीं किया है, समझ गए? मुझे भूख लग रहा है, मैंने 7-8 घंटा से भोजन नहीं किया, मैं अतिशय भूखा हूं। इसका अर्थ हो गया, जब आप कई दिन से, कई सप्ताह से, कई महीने से भोजन नहीं किया है। हनुमान जी कह रहे, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। ये बात सुनकर की माता सीता रोने लगी, बोली, पुत्र हनुमान
आप कब से भूखा है? हनुमान जी बोले माता कई महीना से मैं भोजन नहीं किया। मैं जब किष्किंधा से आया भगवान मुझे मुद्रिका दिए, मैं चरण में प्रणाम किया, तब से मैं प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं सीता माता का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और मुझे 1 महीना से ज्यादा समय बीत चुका है। रास्ता में संपाति मिला, वो खाने के लिए दौड़ा। रास्ता में सुरसा मिली समुद्र में, वो भी खाने के लिए दौड़ी। सिंहिका मिली, वो मेरे छाया को पकड़ करके मुझे खाने के लिए। लंकिनी मिली, वो भी खाने के लिए मेरे ओर आया। सब मुझे खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। सुनहो माँ तुम वही अतिशय भूखा। देखो आप अपनी स्त्री के हाथ से, आप अपनी स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, स्त्री के हाथ से कितना भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब मां के हाथ से ही भोजन करे। स्त्री रूठ जाएगी तो भोजन नहीं बनाएगी और आपको दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। परंतु कोई मां कभी बच्चा को भूखा नहीं रखेगी। भले रूठेगी, वो पति को भूखा रख देगी, परंतु बच्चा को भूखा नहीं रखेगी। सुनहु माँ तुम वही अतिशय भूखा। तो श्री माता जानकी ने कहा पुत्र हनुमान, ये अशोक वाटिका है, ये रावण इसको सजाया है, सुंदर सुंदर फल है और सोने की है। सोने की सब गमला है, सोने की ईंट है, सोने की पत्थर है। और जो फल नीचे गिरे होंगे और आप उन फलों को खाना, तोड़ करके मत खाना, क्यों तुझे ये राक्षस मारेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल माता सीता के चरण में प्रणाम करके अशोक वाटिका में फल खाने के लिए प्रवेश किए। अब अशोक वाटिका इतना सुंदर है, हर मिनट मिनट में झाड़ू लगता है, कोई एक भी पत्ता नीचे नहीं मिलेगा। हनुमान जी देख रहे भाई कोई पत्ता भी, कोई फल भी नहीं गिरा है। हनुमान जी क्या किए, पेड़ को पकड़ करके से हिलाए। अब बंदर लोग को पेड़ पकड़ कर हिलाते हैं, वो फल गिरते हैं तो हनुमान जी खाते हैं। तो जो अशोक वाटिका में जो रक्षक थे वो देखे भाई एक बंदर आया है, ये फल खा रहा है। तो सब राक्षस लोग बंदर को पकड़ने के लिए विचार किए। हनुमान जी फल खा रहे हैं और हनुमान जी को जब पकड़ने के लिए जाते तो हनुमान जी एक फल मारते थे। और हनुमान जी जब फल मारते थे उनके ऊपर, और जिसके ऊपर जिसके शरीर में फल लगता था और उसका भी राम नाम सच्चे ही हो जाता था। ऐसे 10-20 राक्षस मरा गए। अंत में सेवक लोग जाकर के रावण को समाचार दिए, बोले महाराज एक बंदर आया है, वो तो सब पेड़ उखाड़ रहा है, कई राक्षसों को मार दिया है। तो रावण क्या किया, अक्षय कुमार को भेजा। रावण का पुत्र अक्षय कुमार तो जैसे वो हनुमान जी के सामने आया तो हनुमान जी क्या किए, एक पेड़ उखाड़ करके उसको पीटे और वो भी क्षय हो गया, उसका भी राम नाम सच्ची हो गया, अक्षय का क्षय हो गया। रावण को मालूम पड़ा, रावण चिंतित हो गया, जो अक्षय कुमार जैसा मेरा पुत्र और उसको बंदर मार दिया। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है। मीटिंग किया, सारा लंका के मंत्रिमंडल इकट्ठा हुए और इंद्रजीत मेघनाद ने कहा पिताजी मैं जाऊंगा, रावण का उसको मारना मत, उसको पकड़ करके लाना, मैं इसको देखूंगा कैसा बंदर है।
तो मेघनाद रावण का पुत्र ये मेघ जैसा बादल जैसा गर्जन करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मेघनाद। इंद्र को जीत करके लाया था देवलोक से, बांध करके लाया था लंका, इसलिए इसका नाम पड़ा इंद्रजीत। तो हनुमान और इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत जितना बाण हनुमान के ऊपर छोड़ता था, हनुमान जी का शरीर वज्र है, हनुमान जी के शरीर में कोई बाण चुभेगा नहीं। अंत में हनुमान को बांधने के लिए मेघनाद नागफास बाण उठाया, ब्रह्मास्त्र किया, ब्रह्मा जी के दिया हुआ अस्त्र। यदि ब्रह्मास्त्र भी हनुमान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उस समय ब्रह्मा जी हनुमान के सामने प्रकट हुए, बोले हनुमान ये अस्त्र में मेघनाद को दिया हूं, यदि ये अस्त्र तेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, क्यों हम वरदान दे रखे आपको, परंतु आप जान करके बंध जाओ, नागपाश बाण में आप बंध जाओ और हमारा बात भी सच हो जाएगा और आपका लीला भी और आनंद आ जाएगा। हनुमान जी ब्रह्मा जी के बात को रखने के लिए जान करके नागपाश बाण में बंध गए और इंद्रजीत हनुमान को बांध करके रावण के पास लाया। रावण हनुमान को पूछा आप कौन हैं? तो हनुमान जी बोले रावण जिसके बल में तू बलवान है, जिसके बल का आश्रय लेकर के आप सीता माता का हरण किया, जिसके बल से आप संपूर्ण चराचर को जीता, और वही राम का दूत मैं हनुमान हूं, तासु दूत मैं उसका दूत हूं। तो रावण हनुमान को कहा हनुमान आप राम का दूत होकर के इस प्रकार अभिमान कर रहे हैं, तो राक्षसों इसको मार डालो, कितना अभिमान से बोल रहा है। तो वहां पर विभीषण जी बैठे थे। विभीषण ने कहा भैया ये दूत है, दूत को कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, इसका कोई हाथ पैर तोड़ देना चाहिए परंतु मारना नहीं चाहिए। तो अंत में रावण राक्षसों इसके हाथ पैर को तोड़ करके लाओ। तो राक्षस लोग क्या किए, हनुमान को रस्सी से बांध करके कोई गदा से, कोई तलवार से, कोई पत्थर से, कोई धनुष से हनुमान को पीटते रहे, मारते रहे, सब घेर घेर करके। और हनुमान जी का शरीर वज्र है, हजार हजार राक्षस हनुमान को डंडा से, पत्थर से, गदा से मार रहे हैं। और हनुमान जी को ऐसे लग रहा है जो कोई मेरे शरीर में तेल मालिश ही कर रहा है। हनुमान जी सोच रहे कोई मेरे शरीर में तेल मालिश कर रहा है। हनुमान जी जान करके थोड़ा सा नाटक किए, बेहोश हो गए। अब राक्षस लोग को सोचे भाई ये मर गया, तो रस्सी से घसीटते हुए रावण के पास लाए, बोले महाराज ये तो मर गया। रावण कहा जब मैं कहा था इसका हाथ पर तोड़ देना है और आप इसको मार दिया। और इतने में हनुमान जी फिर बैठ गए। रावण कहा रही ये तो जिंदा है। तो हनुमान जी बोले रावण मैं ऐसे नहीं मरूंगा, एक काम कर, मेरे पूंछ में आप कपड़ा बांध करके तेल और घी डाल करके आग लगा देना, इससे मैं मर जाऊंगा। तो श्री हनुमान जी के पूंछ में राक्षस लोग क्या किए, सब कपड़ा ला करके बांधे। और हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को बढ़ाते गए और लंका के हर गली गली में, हर सेक्टर में, हर मोहल्ला में हनुमान जी का पूंछ बढ़ता गया। और जिसके घर के सामने हनुमान जी का पूंछ बढ़ कर के आता था वो अपने घर से
कपड़ा लेकर के बांधता था और उसमें तेल और घी डालता था। फिर भी हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। रावण गुप्तचर को लगा रखा है, क्या हो रहा है? गुप्तचर कह रहे महाराज उसका पूंछ तो बढ़ता जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कि न कपि खेला। हनुमान जी इतना पूछ को बढ़ा दिए, रहा न नगर बसन घृत तेला। ये बात रामचरितमानस में दिया गया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। माने लंका में कोई भी कपड़ा नहीं रहा। बसन माने कपड़ा, घृत माने घी, तेला माने तेल। लंका में जितना घी तेल कपड़ा सब समाप्त हो गया। हनुमान जी का पूंछ बढ़ता जा रहा है। गुप्तचर बार बार कह रहे संवाददाता जी महाराज उसका पूंछ तो बढ़ता जा रहा है, कपड़ा समाप्त हो गया। तो रावण ने कहा एक काम करो, जितना राक्षस और राक्षसी जितना से वो कपड़ा पैर रखे उनके कपड़ा से वो खोलो और वो कपड़ा को बांधो। राक्षस राक्षसियां वस्त्रहीन होकर के रहे और अपना कपड़ा खोल खोल करके वो हनुमान जी के पूंछ में बांधते गए। और अंत में श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा गया। हनुमान विभीषण के घर से कोई कपड़ा नहीं आया, तेल नहीं आया। हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगा गया और हनुमान जी जय श्री राम कह करके आकाश मार्ग में उड़े और जितना लंका का घर था उस सबके घर में आग लगाए और इतना आग लगाए सब राक्षस भयभीत हो गए। रावण के पास गए, बोले महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो कोई मायावी बंदर है, सारा लंका में आग लग गया है। रावण ने क्या किया, इंद्र को कहा इंद्र लंका के ऊपर बारिश करो। देवराज इंद्र रावण का बात मान करके लंका में बादल उमड़ा। हनुमान जी इंद्र को बोले इंद्र सावधान, मैं तो लंका को जला रहा हूं, आप लंका को बुझाने के लिए आ गए। इंद्र ने कहा हनुमान मैं बारिश कराऊंगा परंतु मैं जल का पानी का बारिश नहीं कराऊंगा, मैं डीजल और पेट्रोल का ही बारिश कराऊंगा और दोनों मिल करके लंका को जलाएंगे। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तो लोक उजागर, जय कपीस तो लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। लंका में जय हो, लंका में जय हो। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
रूप धरि असुर संहारे, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मो प्रिय भरत ही सब भाई, तुम प्रिय भरत ही सब भाई, तुम्हारी मंत्र विभीषण माना, तुम्हारे मंत्र भी तुम्हारे देते, सुख अनुग्रह तुम्हारे देते, लंका में लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के लनवा, लंका में डंका बचाई दियो रे अंजनी के ललनवा, ये लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के लनवा, लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए दोनों हाथ उठा तीन लोग हाँकते कापे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्रित नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अश्वती न जानकी माता, लंका में लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के लनवा, लंका में डंका बचा दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के लनवा, लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए दोनों हाथ उठा जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, जो सत बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महासुख होई, छुटई बंदी महासुख होई, जह पर हनुमान चालीसा, जो यह पर हनुमान चालीसा, ऐसी दिशा की गौरी सा, ओ सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजय नाथ हृदय मंडेरा, विजय नाथ हृदय महडेरा, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, साधु अवज्ञा कर भलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर भलु ऐसा, चरई नगर अनाथ कर जैसा, चरई नगर अनाथ कर जैसा, उलट पालटी लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, बुद्धि परा पुनि सिंधु मझारी, बुद्धि परा सिंधु मझारी, लंका में लंका में डंका मचाई दियो रे अंजनी के लनवा, लंका में डंका बचा दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका
में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा लंका में हलचल मचाई दियो रे अंजनी के ललनवा गाइए दोनों हाथ उठा करके राम 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 बोले श्री हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री सीता माता के पास में आए तो माता सीता हनुमान को पूछी, पुत्र जब से आप गए हैं तब से लंका में हल्ला गुल्ला मच रहा है, लंका जल रहा है, क्या आप इसको जला रहे हैं?